अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन रहते हैं कि हाउ बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स, या फिर व्हाई बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड्स एंड क्लोराइड्स एक्सेट्रा ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर, या व्हाई बेरिलियम सॉल्ट डू नॉट इम्पोर्ट एनी कलर टू द फ्लेम, या फिर नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस तरह होता है, एम्पोटेरिक होता है या फिर एसिडिक या बेसिक होता है। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। सो टेल लास्ट वीडियो को और से देखिए, समझिए चीज़ों को, और अगर आपके जहन में फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ये कि फॉर अ सब्सटेंस टू रिएक्ट विद वाटर it must have both or any of the two properties: easily ionizable and strong oxidizing properties। अब वाटर के साथ कोई चीज़ अगर रिएक्ट करता है, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, या दोनों में से एक भी हो तो काम चलता है। एक तो ये कि वाटर के साथ वो चीज़ रिएक्ट करेगा जो इजीली आयनाइजेबल है, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वाटर में आसानी से वो आयनाइज हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो चीज़ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या तो इजीली आयनाइजेबल होगा या उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होंगे, लाइक हैलोजेंस, जिस तरह फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज़ें हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह हमें पता है कि बेरिलियम जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्योंकि मेटल है, और अगर हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, बेरिलियम से अगर हम नीचे आते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। मतलब अपने ग्रुप मेंबर में बेरिलियम का साइज जो है सबसे स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई है चूँकि स्मॉल साइज है, और अपने ग्रुप मेंबर में ये टॉप पर मौजूद है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसी वजह से बेरिलियम जो है वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ और भी बेरिलियम के डिफरेंसेस को लिखा है अपने ग्रुप मेंबर से, ये और किस तरह वो डिफरेंट है। एक तो ये कि बेरिलियम हार्ड है while other members of alkaline earth metals are soft। दूसरी बात ये कि बेरिलियम हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप वो साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी में डिक्रीज आता है, और इलेक्ट्रॉन जो सी है और मेटल कैटायन है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो फिर कम होगी, मतलब मेटालिक बॉन्ड वीक होगा, और इन टर्न मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगी। अब बेरिलियम चूँकि टॉप पर है, इसका साइज़ भी स्मॉल है, +2 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन सी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कायम करता है, जिसकी वजह से ये हार्ड भी है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा भी है। मैक्सिमम कोवेलेंसी इज़ 4 एंड डू नॉट इम्पोर्ट एनी कलर टू द फ्लेम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब चूँकि बेरिलियम जो है अपने ग्रुप मेंबर में, चूँकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनमें बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये जो एलिमेंट्स है, बेरिलियम इसमें टॉप पर है, और इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी कन्फिगुरेशन वो N/2 है। बेरिलियम की कन्फिगुरेशन अगर हम देखें वो 1:2:2 है, मैग्नीशियम की 3:2 है। तो मतलब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डी सब शेल ऐड होना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह हमें पता है दूसरे शेल में तो डी एब्सेंट है, अब डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 हो सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन जो है वो डी में जाना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, वो डी में नहीं एक्साइट कर पाएगा, जिसकी वजह से ये एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ना होने की वजह से ये फ्लेम को कोई कलर जो है वो इम्पार्ट नहीं करता। दूसरी बात ये कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एन एम्पोटेरिक इन नेचर, while hydroxide of other group members are basic in nature।
अब जिस तरह हमने पढ़ा हुआ था कि जो मेटालिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन सोल्यूशन जो है वो वाटर में ये प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, यही प्रॉपर्टी इसकी वो बेसिक बिहेवियर को शो करता है। लेकिन बेरिलियम जो है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से वो डिफर करता है, इट इज़ एम्पोटेरिक इन नेचर। एम्पोटेरिक उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है, बेस को भी न्यूट्रलाइज करता है, दोनों के साथ। चूंकि बेरिलियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इस वजह से ये एम्पोटेरिक इन नेचर है। यहाँ पर आप देखें, इट कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। एज अ बेस जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बेरिलियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर इसने एसिड को न्यूट्रलाइज किया, इस केस में एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस केस में आप देखें कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो इस केस में ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और न्यूट्रलाइज करता है बेस को। चूंकि ये एसिड के तौर पर अब एक्ट कर रहा है, बेस को इसने न्यूट्रलाइज किया तो ये एज एन एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी एक्ट करता है। दैट्स वाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्पोटेरिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंपाउंड्स लाइक बेरिलियम क्लोराइड आर कोवेलेंट इन नेचर। जो कंपाउंड्स होते हैं बेरिलियम की, वो जो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स या नाइट्राइड्स ये चीज़ें होती है, ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि दूसरे मेंबर्स के वो आयनिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर आप समझे बेरिलियम जो है +2 स्मॉल साइज पर +2 है, इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो स्ट्रांग है। क्लोराइड आयन जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी भी हाई है। अब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आमतौर पर इस तरह होता है कि कैटाइन जाकर एनाइन को वो पोलराइज करता है। मतलब ये कि कैटाइन वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तलाश में होता है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाता है तो वहाँ से उसको ये विड्रॉ करने की कोशिश करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी पोलराइजिंग पावर है। हर कैटाइन की अपनी पोलराइजिंग पावर होती है। जिसका साइज लार्ज हो, चार्ज डेंसिटी कम हो, तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कम होती है। अब बेरिलियम चूंकि स्मॉल साइज है, इस पर +2 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से खींच सकता है। मतलब ये कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। और क्लोराइड आयन जो है इससे इलेक्ट्रॉन वो आसानी से वो जा सकते हैं, मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो हाई है। तो यहाँ पर आप देखें बेरिलियम क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा वो क्लोरीन से। क्योंकि क्लोराइड आयन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आसानी से ये पोलराइज हो सकता है बेरिलियम से। तो कैटाइन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, आमतौर पर यही होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ Be+2, बेरिलियम पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम chloride ion such that the electrons are effectively shared, not transferred completely। अभी आपको समझ आ चुका होगा कि बेरिलियम का स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, स्ट्रांग पोलराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने से वो दूर नहीं होने देगा। तो क्लोराइड आयन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, इस तरह भी आप कह सकते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इफेक्टिवली शेयर्ड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।